अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS304 ऑब्जेक्ट रेंटिंग प्रोग्रामिंग क्विज नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही बता दूं कि मैं इस क्विज़ की पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पे रब्ता करके आप क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपना क्विज़ अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो करते हैं आज के क्विज़ को स्टार्ट। तो क्विज़ नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल नेम रोल नंबर। तो स्टूडेंट, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ए है, कांस्टेंट और इन रोल नंबर। ये आपका करेक्ट आंसर है और ये करेक्ट वे है, ठीक है, डिक्लेयर करने का रोल नंबर को। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे। आपके तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो सर्च बेसिस पे लगाए जाते हैं। मेरे पास बहुत सी फाइल्स वगैरह ओपन होती हैं और साथ ही आपके हैंडआउट्स वगैरह भी ओपन होते हैं। तो सारे आपके जो एमसीक्यूज हैं वो सर्च बेस पे लगाए जाते हैं। वी कैन एक्सेस अ प्राइवेट स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास थ्रो। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। वी कैन एक्सेस अ प्राइवेट स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट इफ ओवरलोडेड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो कि कोई आर्गुमेंट नहीं लेता अगर हम उसको ओवरलोड करें तो। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, नन ऑफ द गिवन। इनमें से कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है कि जो आर्गुमेंट ना ले जब हम उसको ओवरलोड करें। ये तमाम के तमाम ऑपरेटर जो हैं वो आर्गुमेंट लेते हैं जब इनको ओवरलोड किया जाता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा ओपन हो चुका है। इन ओओपी स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड डैश वेरिएबल। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्लास आएगा। स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास आर कॉल्ड डैश वेरिएबल। तो ये आपके क्लास वेरिएबल्स होते हैं। फिर भी इसको मैं सर्च आउट कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ। तो क्लास ही आपका जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है, इन सी प्लस प्लस द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मस्ट बी ओवरलोड एज डैश ऑफ द क्लास विद वन पैरामीटर ऑफ द टाइप। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके हैंडआउट्स में सी है, मेंबर फंक्शन एंड इंटीजर। ये आपका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, मेंबर फंक्शन एंड फिर इंटीजर टाइप जो कि इंट होती है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 6 है, इन एक्सप्रेशन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी द ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज। तो स्टूडेंट, 2 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 7 जो है वो आपका ओपन हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द स्ट्रीम एक्सट्रेशन ऑपरेटर। आपके पास दो ऑपरेटर होते हैं स्ट्रीम के, एक एक्सट्रेशन होता है और दूसरा इंसर्ट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, जो इंसर्ट करने का ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, लेस देन ऑपरेटर। और ये आपके ग्रेटर देन जो होते हैं वो आपके होते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर एक्सप्रेशन पूछा जाए तो ये वाला लगाएं, अगर इंसर्टन ऑपरेशन पूछा जाए तो ये वाला लगाएं, ठीक है। इंसर्ट ऑपरेशन ये है। चलते हैं, हमारा ये करेक्ट आंसर है वो ए है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 8 जो है वो हमारा ओपन हो रहा है। तो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आ क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो स्टूडेंट, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो स्टैटिक डाटा मेंबर है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
स्टैटिक डाटा मेंबर आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 9 जो है वो आपका ओपन हो रहा है। द कीवर्ड फ्रेंड शुड बी प्लेस्ड इन। तो स्टूडेंट ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन होता है डी, ठीक है। आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि द फ्रेंड इज प्लेस्ड ओनली इन द फंक्शन डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन की फंक्शन डिक्लेरेशन के तौर पे हम फ्रेंड कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर था फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हमारा जो फाइनल एमसीक्यूज है स्टूडेंट वो अभी ओपन हो रहा है। 9 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 10 है, सपोज वी हैव अ क्लास नेम टेस्ट एंड वाइड is one of the public member function. Which of the following is the correct way to call function using test pointer ptr? तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। ptr है, फिर माइनस का साइन है, और देन फिर आपका ग्रेटर देन का साइन है, और उसके बाद शो है, और फिर आपकी स्मॉल ब्रेसेस आएंगी, ठीक है। और ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तमाम आपके एमसीक्यूज जो हैं वो सर्च बेसिस पे लगाए जाते हैं। कोई एक आधा एमसीक्यूज ऐसा होता है कि जो हमें नहीं मिलता। मोस्टली 9 एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोग भी अपना क्विज अटैम्प्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है अपना क्विज अटैम्प्ट करवा सकते हैं। क्विज आपका पेड बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट एक और क्विज जो है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक और क्विज जो है वो शेयर किया जाए। तो अभी हम एक और क्विज स्टूडेंट का जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो ओपन होने वाला है। तो मेमोरी इज एलोकेटेड टू नॉन स्टैटिक मेंबर ओनली व्हेन। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड आपका जी करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं सर्च बेस पे आपका आंसर लगाया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्लेरेशन इज करेक्ट टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर एज मेंबर फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स क्लास। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स ऑपरेटर, देन फिर प्लस का साइन, फिर कांस्टेंट कम्प्लेक्स मल्टीप्लाई आर एच एस, ओ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है ये एंड का साइन है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 3 जो है वो आपका ओपन हो चुका है। चूज करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्शन फॉर क्लास पर्सन। तो स्टूडेंट इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो बी वाला है। तो इसको आप लोगों ने मज़ीद चेक भी कर लेना है। चलते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 4 आपका ओपन हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द अल्टरनेटिव टू स्टैटिक मेंबर। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ग्लोबल वेरिएबल। आप दे सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द अल्टरनेटिव टू स्टैटिक मेंबर। ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5 है कि डैश मीन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मेमोरी में रह जाती है इसके बावजूद कि हमारे तमाम जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लास के डिस्ट्रॉय हो जाएं। हाँ, तो स्टूडेंट इसका आंसर है डी, स्टैटिक डाटा मेंबर। तो आप देख सकते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर जो है सॉरी वेरिएबल जो है वो रिमीन रह जाते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टैटिक डाटा मेंबर ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 6 है। तो इन ओओपी क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास आर कॉल्ड डैश वेरिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ से हम आंसर लगा दें क्लास, ठीक है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर 7 है। ये एमसीक्यूज हमारे पास 2 दफ़ा आया था, उसका आंसर क्लास ही था। पहले क्विज में भी हमने क्लास ही लगाया था, अब भी जो है वो क्लास पुट किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग
OOP पैराडाइम ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो स्टूडेंट ये आपका करेक्ट आंसर कंपोजिशन है, ठीक है। तो कंपोजिशन आपका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं कंपोज ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, कंपोजिशन आपका आंसर था। चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए एंड बी सी आफ्टर इंस्टेनिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिविंग क्लास। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो आपका ए है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं फाइल से हमें ये मिला है, तो ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज जो अगला एमसीक्यूज आपका ओपन हो चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट इफ ओवरलोडेड, ठीक है। तो ये हम पहले भी लगा चुके हैं, नन ऑफ द गिवन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला हमारा एमसीक्यूज आ चुका है कि इफ़ यू डो नॉट इंटिलाइज स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास इन टाइप इट ऑटोमेटिकली इंटिलाइज विद डैश। तो स्टूडेंट आपका जो करेक्ट आंसर है वो ज़ीरो है। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जब हम इंटिलाइज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटिलाइज क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हम कोई इंटिलाइज नहीं करते तो वो ए इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट क्विज सेकंड स्टूडेंट का भी सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग भी अपना क्विज पेड बेसिस पे करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।